ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेम सलाम। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने प्रभु यीशु मसीह का कलाम लेकर आ रहा हूँ। बीते दिनों में हमने बहुत से ऐसी बातें सुनी थी, जैसे कि पास्टर अंकुर नरूला की बातें देखी थी। वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे थे। बीते दिनों में हमने ये भी देखा कि वो क्या बोलना चाहिए, वीडियो के अंदर ही कुछ लोगों को मारा पीटी, है ना, काफ़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सेवक सेविका बनते हैं तो वो जनता का सेवक बनते हैं, उनको प्यार बांटने के लिए बनते हैं। उनकी अगर गलती होती है तो उन्हें खुलेआम पब्लिक के अंदर मारा पीटा नहीं जा सकता है। अगर आप मारते हैं पीटते हैं तो वो अपने घर में अपने कमरे तक होना चाहिए और अपने टीम तक बातें होना चाहिए। जो भी बातें होती हैं, आपकी भली बातें हो या फिर बुरी बातें हो, वो सारी बातें अपनी टीम के बीच में होना चाहिए, बल्कि पब्लिसिटी के बीच में अधिकतर इसको वायरल नहीं करना चाहिए, जो पब्लिक की ना या फिर वायरल होने जैसी बातें ना हो। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, बीते हुए दिनों में पास्टर अंकुर नरूला का जो प्रधान क्या बोलना चाहिए, कुछ उसका नाम है, मैं भूल गया हूँ, बीच में अगर याद आएगा तो ज़रूर मैं छेड़ूंगा उस नाम को। तो उन्होंने ये गलती करी थी कि मंदिर में जाकर एक गुरु जी के मूर्ति को उन्होंने दंडवत करा, है ना, और क्या बोलना चाहिए, तिलक भी लगवाया, घुटने भी टेके, है ना, उन्हें दंडवत भी किया। उस बात को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी लोगों ने वायरल किया वीडियो को, और एक पास्टर जो है बड़ी संस्थापक वाला है पास्टर, उनका फोटो मैं सामने रख दूंगा। और उन्होंने अगर छेड़ी बातें उनके विरोध में या फिर वचन के साथ उनको समझाने के लिए कोशिश करी तो उनके खिलाफ में बोलने लगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों में कहना चाहता हूँ, उस प्रधान ने माफ़ी भी दर्ज यानी कि फरमाई है उनकी पंजाबी भाषा में, और कुछ पास्टर रेवरेंड लोगों ने बड़े आदरणीय लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना भी करी, माफ़ी की प्रार्थना, है ना। तो हमने उस वीडियो को देखकर लोगों को बोला भी था कि अभी उनको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बात को सुधार लिया है, परमेश्वर का कार्य करने के लिए उन्होंने वादा किया। ऐसी बातें हमने छेड़ी थी तो उनको अभी बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बात तो बढ़ती चली गई। अंकुर नरूला जी का गलती अधिकतर आ रही है कि उनके अंदर अधिकतर घमंड की बातें आती हैं। उनको केवल परमेश्वर की बातों की ओर बढ़ना है, उनके प्रधान जी की बातों को ढाक रहे थे, है ना। मेरे अंकुर नरूला जी भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बड़े भले व्यक्ति हैं, आप लोगों के घर बना कर देते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, लोगों का विकास चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन घमंड दर्शाने की बात नहीं करना चाहिए, है ना। किसी के पाप को अगर आप ढाक रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे अगर गलती करते हैं तो उनके बातों को, उनके पाप को सामने लाने के लिए कोशिश करते हैं आप, तो ठीक है, न्याय करो या फिर फैसला करो या फिर बात सामने लाओ, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों। एक मिनट, फोन आया किसका, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, जय मसीह, बोलिए। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से? से बोल रहा हूँ, पंजाब से आप बोल रहे हैं? हाँ जी। बोलिए, कहाँ, कौन? हाँ जी, आपसे जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रॉपर जी बाहर आ गए कि नहीं आए? तो आप उसकी मिनिस्ट्री वाले हो ना? हाँ जी सर। तो आप उसकी मिनिस्ट्री वाले, मैं तो उसकी मिनिस्ट्री वाला नहीं हूँ। नहीं, आप तो सुनो, आप उसकी मिनिस्ट्री वाले हैं तो आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए या फिर मुझे मालूम होना चाहिए? नहीं, आपसे वो करेंगे। फटाफट बोलो, जबान को साफ सुथरा चलाओ, है ना, जबान साफ सुथरा चलाओ और सही बोलो। आप उसकी मिनिस्ट्री के हैं तो आपको ज्यादा खबर होना चाहिए कि मुझे खबर होना चाहिए? आप बोलो। नहीं सर, आपसे पूछा हूँ ना। मैंने क्या बोला? आप उसके कुटुंब वाले हैं, है ना, वहां जाते बैठने, तो आपको ज्यादा मालूम होना चाहिए या मुझे? सही बात है, बोलो, क्या सही बात है? मैं अगर पूछा हूँ ना। ना, मैंने क्या बोला भाई? मैं YouTube में बोल भी रहा हूँ कि मुझे पूछने के लिए फोन मत करो, आएगा नहीं आएगा मैं सब बताऊंगा। और लोग झूठा वीडियो फैला रहे, वो आ गया करके। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो चैनल पर आ रहे थे ना,
आइए आपसे पूछा। वो झूठा वीडियो, वो कहीं प्रोग्राम का वीडियो, सुनो सुनो सुनो, वो झूठा वीडियो जो प्रोग्राम का वीडियो, कहीं जगह स्वागत हुआ, कहीं जगह मीटिंग हुई, वहाँ का स्वागत वाला वीडियो है। और एक 2018 वाला वीडियो जो जमानत पर रिहाई पाई थी उन्होंने, वो वाला वीडियो वायरल कर रहे हैं और बोलते हैं कि वो वजेंद्र सिंह छूट गया बोल रहे हैं। तो इतना झूठा वीडियो क्यों फैला रहे हैं? सर मैं तो इस घर में मेरे को नहीं मालूम सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रॉकी जो फैमिली है उसके फड़ाया गया, तो उसको बता रहे वीडियो में कि फड़ाया गया, तो मेरी इस करके खुशी हो गया। क्या के खुशी? कॉल लगा के पूछ रहा था और कोई बात नहीं। वही बात है, मैंने वीडियो बना दिया है कि देखो पास्टर वजेंद्र सिंह अभी छूटने में उनका देरी हो जाएगा, अच्छा सर, देरी हो जाएगा, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है सर, ओके। हाँ ठीक है, चलो धन्यवाद। सुना आप लोगों ने, पास्टर वजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स है, फिर भी इनको मालूम नहीं है कि वो कब छूटेगा, छूट गया कि नहीं छूट गया। कितने गुमराह हो चुके हैं यारो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तक कि मैं इतना भी बता सकता हूं, पास्टर वजेंद्र सिंह के भाई को भी मालूम नहीं है कि वो कब छूटेगा, उनके रिश्तेदार को भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, वकील को भी नहीं मालूम। तो ये सारे लोग जो है फालतू के मुझे फोन करके क्यों पूछते हैं? भाई हमने काम शुरू कर दिया है, उस काम को है ना पूरा करने में कितनी देरी हो जाएगी, है ना, वो टाइम भी हम बता नहीं सकते, तो ये फालतू फोन क्यों करते हैं? हम दूसरी बात कर रहे थे, है ना, अंकुर नोल्ला जी के प्रधान ने मूर्ति को दंडवत किया। बाइबल में लिखा मूर्ति पूजा करना गुनाह है, पाप है, अपराध है, उसको दंडवत नहीं करना, मूर्ति बनाना नहीं। ऐसे भी लिखा है निर्गमन की किताब 20:4 में लिखा कि तू कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाना, ऐसे लिखा। फिर भी लोगों ने उस मूर्ति के सामने जाकर दंडवत किया और हमने कहा ये गलत है। और ये भी बाइबल में लिखा निर्गमन के अंदर ही कि तू कोई यानी कि तू दूसरे ईश्वर के सामने घुटना नहीं टेकना। फिर भी ये टेक रहे हैं, इनकी गलती है, गलती के ऊपर गलती आती चली जाती। और ये क्या बोलना चाहिए, अंकुर नोल्ला जी इनकी गलती अगर कोई बताते हैं, इनके लोगों का अगर कोई गलती बताते तो किसी भी यूट्यूबर वालों के ऊपर केस दर्ज करते, पर्चा दर्ज करते हैं। मेरे ऊपर दर्ज करो, देखते हैं तुम कौन सी खेत की मूली है। मैं बोलता हूं प्रधान ने गलती करी, 100% गलती करी, है ना, 100% गलती करी। उन्होंने गलती करी फिर माफी मांग ली। क्या ऐसे गलती करते करते सब माफी मांगते रहेंगे? जानबूझकर गलती करते करते माफी मांगते रहेंगे, फिर मूर्ति पूजा करेंगे, फिर माफी मांगेंगे? उनको देखकर लोग और दूसरे ऐसे ही करेंगे, बोलेंगे कि अंकुर नोल्ला जी के प्रधान ने गलती करी थी, माफी मांग ली और सब लोगों ने माफ कर दिया, करके वो भी दूसरे भी ऐसे करेंगे। आदतें बन जाती हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, जैसे लीडर वैसे दूसरे लीडर बनेंगे। जो बनना चाहते लीडर बोलेंगे कि पहले प्रधान ने तो गलती करी थी, हम भी गलती कर ले, हम भी माफी मांग ले। ऐसे माफी मांगते मांगते तुम अपनी जिंदगी को माफी में ही गुजार दोगे। कब पवित्रता बनाएंगे? कब दूसरे विषय में जाओगे? कब पवित्रता में जाओगे? कब जनता को सुधारेंगे? बोलते कि प्रधान ने गलती करी, फिर दूसरे व्यक्ति ने गलती करी। जो अंकुर नोल्ला के मिनिस्ट्री के साथ ही वो व्यक्ति जुड़ा था, वो किसी औरत के साथ गलत संबंध करते हुए फोटो दिख रहा है। फिर वो औरत चिल्लाती है, कहती है कि मेरा फोटो वायरल कर दिया, ऐसा बनाया गया, फलाना ढेकना आ रहा है तुम्हारा। अरे तुम मसीह नाम पर धब्बा बन रहे हो, मसीह को बदनाम कर रहे हो। कोई व्यसन कर रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, दारू पी रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई विमल खा रहा, कोई क्या तंबाकू खा रहा है। मसीह को मानते हुए तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। और शर्म अगर आ रही है तो यीशु से माफी मांग लो कि मैं शर्मिंदा हो चुका हूं करके, मुझे तकलीफ हो रही करके, मुझे पछतावा हो रहा करके माफी मांगो, यीशु से मांगो। लोगों से तुम माफी मांगते हो ना, तुम्हारा पाप लोग माफ नहीं करते, बस उड़ाते रहते, मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे पापों को मद्देनजर लाते हुए तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे वो लोग। लेकिन जब परमेश्वर के सामने तुम गुप्त में माफी मांग लोगे और जिंदगी ऐसे जी कर बताओगे कि तुम यीशु के मसीह के समान जियोगे, तब लोग समझेंगे सच में वो व्यक्ति सुधर गया। तुम्हारा सुधारा अंदर से होना चाहिए, दिखाने वाला नहीं, कर्म वाला सच में हो चुका है। वो जिंदगी यीशु बनाएगा, लोग नहीं बनाएंगे।
तुम्हारा काम है कि यीशु के नाम में सुधरना, यीशु को अपनाना, यीशु के प्यार को, यीशु को वचन को मानना, समझना तुम्हारा काम है। समझ रहे, बिगड़ना भी तुम्हारा काम है और सुधरना भी तुम्हारा काम है। तुम्हारे हाथ में जिंदगी है। तुम बिगड़ो तो तुम्हारी मर्जी, तुम सुधरो तो तुम्हारी मर्जी, बल्कि संदेश को, जानकारी को सुन लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तुम्हारे सामने दारू रखा है, तुम पियो या ना पियो ये तुम्हारी मर्जी। काफी लोग बोलते हैं कि हो गया, फलाना ढेकना हो गया, उसने पिला दी, ये पिला दी, फलाना ढेकना पिला दी। हमको तो नहीं पिलाते लोग, हमको तो नहीं पूछते पी ले। उनको मालूम है कि हम किस टाइप के व्यक्ति हैं, हम किस टाइप से चलते हैं, किस टाइप की सेवा करते हैं। किसी के ऊपर केस करने की बातें अधिकतर नहीं छेड़ते हैं। अगर वो बिगड़ता ही चला जा रहा है या फिर सुधरना नहीं चाहता तो तब हम केस की और पुलिस की बातें छेड़ते हैं। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े रेवरेंड बिशप टपुरी टाइप के होते हैं, अपने आप को धनी कहलाते, अपने आप को क्या बोलना चाहिए, प्रधान कहते हैं कि मैं ही प्रधान हूं, ऐसे कहलाते हैं। यारो, सबसे बड़ा प्रधान, सारी दुनिया का प्रधान यीशु मसीह है, जो सारी दुनिया को खिलाता और पिलाता है। तुम एक बूंद भी है ना, एक कतरा भी तुम पानी नहीं बना सकते हो। बड़ी होशियारी करने जाते हो, कहते कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमारा अलावा कोई नहीं है, हम ही प्रधान हैं, ऐसे बोलते। अरे सुनो ध्यान से, तुम्हारा भी प्रधान ऊपर बैठा है। जब तुम्हारा न्याय और हिसाब कर देगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम प्रधान नहीं थे, बस लुटेरे और अपने नाम की कमाई चाहते थे। ध्यान से आगे बढ़ना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब मैं पढ़ना चाहता हूं इफिसियों उसका 1:17 वचन कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस के द्वारा बातें मिल रही हैं। यहां कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो पिता यानी कि महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। पहचान में क्या देगा मालूम? ज्ञान भी देगा। और कौन सा ज्ञान? प्रकाश, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान देगा। कैसा ज्ञान और कैसा आत्मा? प्रकाश का आत्मा, खुलासा का आत्मा, आजादी का आत्मा, बताने का आत्मा। जैसे मेरे सामने 2 फोकस रखे हैं, लाइटिंग किया हूं, तो मेरे चेहरे को पूरी रीति से वो लाइट दिखाता है कैमरे में। प्रेज द लॉर्ड, कि मैं कैसा दिख रहा हूं। ये मेरे सामने आजू बाजू में लाइट लगे हैं और वो लाइट मेरे चेहरे को साफ करता है, दिखाता है, और कैमरे के अंदर मैं दिख रहा हूं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? अगर ये लाइट मेरा साथ ना दें तो मैं आपके सामने काला काला नजर आऊंगा, मतलब अंधेरा हो जाएगा। केवल एक चश्मे का लाइटिंग चमकेगा। समझ रहे? अगर दिख रहा हूं इन लाइटों के वजह से, इन लाइट और फोकस के वजह से दिखता हूं मैं, आप सभी की आंखों में मैं अगर दिख रहा हूं, उसी प्रकार से आपके अंदर, मेरे अंदर ज्ञान है। वो किसकी ओर से? पिता परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से आपको और मुझे ज्ञान मिलता है। और वो कैसा आत्मा देता है? प्रकाश का आत्मा देता है। आपके अंदर, मेरे अंदर प्रकाश का आत्मा रहेगा तो दूसरे के ऊपर फोकस पहुंचेगा, दूसरों को सिखाएगा, समझाएगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, है ना। किसी को मारने ठोकने की बात नहीं होगी, किसी को जेल खाने में डालने की बात नहीं होगी, मेरी आदत सुधारने की बात। अगर नहीं सुधरना चाहता है तो उसे जेल खाने का जरूर, रोटी खिलाने की जरूरत है, उसे दंड खिलवाओ पुलिस के, है ना। ज्यादा मस्ती आ गया तो उसकी जरूर चमड़ी उधड़ो, वचन के अनुसार या फिर पुलिस के द्वारा। ध्यान रखना, यह आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता और डरता तो किसी बाप से नहीं। तुम्हारी ताकतें चाहे जितनी आजमा लो। काफी लोगों ने हमारे ऊपर ताकतें आजमाने के लिए कोशिश करी। यारो, तुम्हारी ताकतें गई, चुल्लू भर पानी में डूब गई, है ना। दिल्ली के एक पास्टर रेवरेंड ने बीते हुए वर्षों में मेरे ऊपर केस किया था, पुलिस को भी खदड़ दिया मैंने, है ना। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो ज्योति शर्मा है, उन्होंने हमारे ऊपर केस किया, उस पुलिस को भी हमने खदेड़ा जवाब देकर। याद रखना। और अन्य पुलिस मेरे पास काफी फोन किए और घर पर भी आए, उनको जवाब दिया। यारो, जो डरते हैं, है ना,
वही अलग अलग प्रकार के आरोप लेकर मेरे पास आते हैं। अगर तुम में हिम्मत और ताकत है, मुझे फ़ोन करो और आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा जो वीडियो से संबंधित बातें हैं। और पुलिस वालों को इतना कहना चाहता हूँ, डराना और धमकाने की बात मत करना। ये मत कहना मुझे कि ये वीडियो डिलीट करो, तुम डिलीट हो जाओगे। पुलिस वाले तुम्हारा मुझे ये बताना कि तुम्हारे स्टार कितने लगे खंदे के ऊपर, तुम्हारी वर्दी के ऊपर, समझ रहे हो, और बेल्ट नंबर क्या है मुझे बताना। तुम्हारा सस्पेंड वारंट मैं निकालूंगा। तुम क्या सोचते हो, तुम अपनी वर्दी का गर्मी दिखाओगे, तुम अलग अलग प्रकार की गर्मी दिखाओगे। जानते नहीं तुम हम कौन से खेत की मूली हैं, हम भी किस पदवी के ऊपर बैठे हैं। आगे देखो क्या चल रहा है, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा है ना, ये स्वतंत्र सेवा, ये किसी से लूटपाट की सेवा नहीं, किसी की गुलामी की सेवा नहीं, ये किसी को आजाद करने की सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। समझे, हम किसी वर्दी की और किसी पदवी की गर्मी नहीं दिखाते हैं, कोई घमंड नहीं दिखाते। हमने जिससे पाया है उसकी गर्मी हमारे अंदर है। हम जो कार्य कर रहे हैं वह सच्चाई का कार्य है। देख लेते हैं तुम में है कितनी गर्मी। आओ हमसे डिबेट करो और फोन करो, हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं तुम्हारी ताकत कितनी है। रिकॉर्डिंग करेंगे और डालेंगे यूट्यूब के ऊपर कि किसने मुझे फोन किया। पहले आपका नाम, गांव, आपका कार्य सब मुझे बताना। आपने मुझे फोन क्यों किया वो मुझे बताना, ठीक है, और सब रिकॉर्ड होगा और मैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। बाद में ये मत कहना कि बिना पूछे डाल दिया, समझ रहे हैं। डरते तो किसी बाप से नहीं। चलो दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार और जय मसीह।